हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं मयंक पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी और मैं लाइव हो चुका हूं। अगर मैं लाइव हो चुका हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर, यू आर ऑडेबल, यू आर लाइव, सब कुछ ठीक है। आप शुरुआत कीजिए। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, क्या सब ठीक है? सब बढ़िया है क्या? फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए एक बारी, क्या सब बढ़िया, सब ठीक, आवाज आ रही है, सब ठीक? एक बार कमेंट करके बताइए। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, जुड़ जाइए, ये तीन काम करिए। शुरू करते हैं फिर हम लोग क्लास को, ठीक है? आज की क्लास एफकेट वाले बच्चों के लिए, और जो भी बच्चे वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज की क्लास में आपको। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि यस सर, यू आर ऑडेबल। हम शुरू करेंगे फिर क्लास को। फटाफट से एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स लेता हूं। बताइए मुझे, क्या सबको क्लियर है? आवाज वगैरह सब प्रॉपर है क्या? गुड इवनिंग शीतल यादव, शिवानी ऑडिबल एंड विजिबल। ओके बेटा, वेरी गुड। तो शुरू कर सकता हूं क्या मैं क्लास को फिर? हाँ जी, बिल्कुल शुरू आप कर सकते हैं सर। आप लोगों ने मुझे ये दे दिया है वहां से कि हाँ सर, ऑडिबल एंड विजिबल है। तो चलिए, एफ कैट 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां पर मैं आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आ रखे हैं वो सारे हमें यहां पर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, सारे तो नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर। आप लोग एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करूं तो मेरा मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूं। सीडीएस, एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स को मैंने कई एक बार क्लियर कर रखा है। ओके। इसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां सारे क्लासेस के आपको पीडीएफ और सारे क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। पीडीएफ नोटिफिकेशन के अलावा अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो वो भी आपको यहीं पता चलती हैं अनअकैडमी के इस चैनल पर, ठीक है? तो यहां पर आपने करना क्या है, टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आप डाल दीजिए यूआरएल में और क्लिक ज्वाइन पर कर दीजिए। आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अनअकैडमी प्लस पर अगर आप आना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस का आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जैसी आपको सारी चीजें यहां पर मिलने लग रही होती हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक वाला, जहां पर आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर जैसी आपको चीजें मिल रही होती हैं, प्लस अनअकैडमी प्लस वाले सारे फीचर भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस का लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, 2 साल का बेटा सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है, लेकिन एक रेफरल कोड है प्यारे बच्चों आपके लिए, एमपी सर लाइव, तो ये सब्सक्रिप्शन 12,672 रह जाता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 9,680 का, लेकिन रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर प्यारे बच्चों आपका सब्सक्रिप्शन का प्राइस 8,712 रह जाता है। ऐसे 6 महीने वाला 7,920 का है, रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करने पर 7,128। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सुनिए बच्चे, अभी अनअकैडमी के प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं। ये हाइक का अलर्ट आ रखा है, मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं इस चीज को कि सब्सक्रिप्शन के प्राइस बहुत जल्दी हाइक करने वाले हैं। आप लोग फटाफट से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए विद द हेल्प ऑफ रेफरल कोड एमपी सर लाइव। इस रेफरल कोड को आप यूज कीजिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं, तैयार हो जाओ पेन और पेपर लेकर। पहले आंसर करेंगे आप, उसके बाद बताऊंगा मैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे सेशन में, लाइक और शेयर कर देंगे और मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से करिए सॉल्व, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। करिए करिए करिए, बताइए क्या होगा आंसर। सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करते रहो भाई। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो। ये 2-3 काम हैं जो आपको करने जरूरी हैं, ठीक है ना? तो फटाफट से कर दो लाइक और कर दो शेयर सेशन को। आज 9 PM से मैं शुरू कर रहा हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज से कंपाउंड इंटरेस्ट की हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट की आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे उस क्लास के अंदर, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए उस क्लास को, ठीक है ना?
और उसकी टाइमिंग होगी आज से 9 PM पे। 9 PM से मैं शुरू कर रहा हूं, 9 to 10 PM आपको आज मैं पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक्स। आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, शायद ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन है 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। देखो आपके क्वेश्चन एफकेट के हिंदी में नहीं आते, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट करके मैं ले आया हूं। काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, कुछ बच्चे सीडीएस वाले भी यह सेशन को देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं कुछ, तो उन्हें जरूरत होती है, मैं इसलिए इस यहां पर हिंदी में भी लेके आ गया हूं। लिखा है 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। एक 20 लीटर का आपका टोटल मिक्सचर है, 20 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर आपकी दो चीजें मिल्क और वाटर। एक है आपका मिल्क और एक है आपका वाटर। मिल्क और वाटर दो चीजें हैं आपके 20 लीटर के मिक्सचर में, जिनका रेशियो 5:3, ये 5 और रेशियो क्या है 3। क्लियर। आगे आपको बोला है इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। यहां से टोटल आप मुझे बताओ, यहां से टोटल आप मुझे बताओ 5 और 3 कितना हो रहा है, टोटल 8। रेशियो में 8 की वैल्यू कितना है 20। रेशियो में 8 की वैल्यू 20 है, 20 वैल्यू है 8 की, तो आप मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी 2.5। बोलो हाँ या ना। एक की वैल्यू कितनी होगी 2.5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 12.5। मतलब 12.5 लीटर आपका मिल्क है, और यहां पर 3 की वैल्यू कितनी होगी 7.5 लीटर। इसका तो 7.5 लीटर आपका यहां पर क्या है, यहां पर 7.5 लीटर है आपका वाटर। अब आपने क्या किया कि यहां से 20 लीटर आपका टोटल था, उसमें से आपने कितना निकाल लिया, आपने 4 लीटर मिक्सचर निकाला। 4 लीटर जब मिक्सचर आप निकालोगे तो उसमें मिल्क और वाटर 5:3 के रेशियो में जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा 5:3 के रेशियो में। उसके बाद आप यहां से मिक्सचर निकालोगे 5:3 के रेशियो में, निकल के जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद आप इसमें जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें आप जोड़ोगे 4 लीटर मिल्क और आंसर देखोगे। ऐसे तो है बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का, जैसे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रॉब्लम हो जानी है। अब हम करेंगे कैसे, इधर समझो। आप ये समझो कि सब शुरुआत में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था, इनिशियली जो मिल्क और वाटर का रेशियो था ये आपका था 5:3। आपने क्या किया, यहां से आपने 4 लीटर मिक्सचर निकाला। मेरे दोस्त मेरे भाई आप ये बताओ कि अगर आपने यहां से मिक्सचर निकाला है 4 लीटर, तो रेशियो मिल्क और वाटर का क्या रह जाएगा। आप बोलोगे सर रेशियो मिल्क और वाटर का एज इट इज रहेगा 5:3 ही रहेगा, 5:3 ही रहेगा क्या बच्चा, बताइए हाँ या ना। अब आपने इसमें 4 लीटर वाटर ऐड किया, अब आपने 4 लीटर ऐड किया यहां पर वाटर, तो रेशियो सर चेंज होना चाहिए। मिल्क और वाटर का रेशियो अब हो जाता है कितना, कुछ बता रखा है क्या, नहीं बता रखा। आपको यहां पर कुछ बता ही नहीं रखा है कि कितना हो जाएगा मिक्सचर, आपको ये चीज निकालनी है। अच्छा तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व। अगर आपको रेशियो नहीं बता रखा ना तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मुझे ये बताइए आपने 4 लीटर मिक्सचर निकाला, उसे आप छोड़ो, लेकिन आपने मिलाया क्या, 4 लीटर दूध मिलाया आपने। अगर आपने सिर्फ 4 लीटर दूध मिलाया मेरे प्यारे बच्चे, तो आप मुझे यह बताओ कि पानी का तो कांस्टेंट रहना चाहिए था, पानी तो बदलना ही नहीं चाहिए था, आपने तो दूध मिलाया है। आइए इसी पर आना पड़ेगा आपको शुरुआत से कि 20 लीटर टोटल मिक्सचर था जिसके अंदर दो चीजें थी आपकी मिल्क और वाटर, किस रेशियो में 5:3। यही करना पड़ेगा आपको, कोई चारा है ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको ऐसे देखना पड़ेगा 4 लीटर दूध निकाल, 4 लीटर मिश्रण निकाल के 4 लीटर दूध डालना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर ये मिल्क रहा होगा 5x और ये रहा होगा 3x, तो ये तो है टोटल कितना 5x और ये कितना है आपका 3x, ठीक है ना। ये आपका रहा होगा कितना 5x, इसे मान लो आप 5x और इसे आप कितना मान लो 3x। चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितना हो गया आपका 8x। 8x की वैल्यू कितना आपका 20 लीटर। अगर 8x की वैल्यू 20 लीटर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 2.5 लीटर। 2.5 लीटर क्लियर है। इस डेसिमल को खत्म करने के लिए मैं 200 भी मान सकता था, लेकिन अभी छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2.5 है तो 5 की वैल्यू 25 5 125 12.5 लीटर, और ये कितना आ जाएगा 7.5 लीटर। ठीक है ना भाई, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि आपने यहां से 4 लीटर मिश्रण निकाला। अगर आपने यहां से 4 लीटर मिश्रण निकाला है तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे यह बताइए कि 4 लीटर मिश्रण किस रेशियो में निकल के क्या होगा, आप बोलोगे 5:3 में। मतलब ये 8 की वैल्यू 4 लीटर है, 8 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आधा लीटर, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2.5 लीटर। तो यहां से तो निकल के जाएगा आपका 2.5 लीटर, यहां से 2.5 लीटर निकल के जाएगा। और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 लीटर, तो यहां से आपका निकल के जाएगा 1.5 लीटर। आप यहां पे एक काम कर लो, यहां से आप 2.5 लीटर निकालिए पहले, और यहां से फिर आप कितना निकालिए 1.5 लीटर।
तो आप मुझे ये बताओ कि अब रह कितना जाएगा 2.5 निकालने के बाद, ये 10 लीटर रह जाएगा। यहां आप 1.5 निकालोगे बेटा तो ये रह जाएगा आपका 6 लीटर। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने 4 लीटर दूध से चेंज कर दिया, यहां 4 लीटर आप दूध और जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 14 लीटर, और ये तो आपका 6 लीटर ही रहेगा क्या, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा वो ये रहेगा आपका 14 लीटर और ये आपका रहेगा 6 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल आउट कर दो, 2 से ये 7 बार और 2 से ये 3 बार, क्या रेशियो 7:3 ही जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। रेशियो आपका जाएगा वह 7:3, जो कि ऑप्शन है आपका सेकंड। मुझे बताइए क्या ये सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर हो पाई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? इज इट क्लियर और नॉट? ये बता दीजिए आप मुझे, क्या सबको ये चीज क्लियर हो गई है कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया? बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। क्या सबको क्लियर हो चुका है? अगर सबको क्लियर है तो एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। फिर मैं बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एफकेट में आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फटाफट से करिए सॉल्व और फिर हम करते हैं बातें आगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। बोला मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹3750। उसने 2 वॉच खरीदी हैं, हर एक को 3750 रुपए ईच में खरीदा है। ऑन वन ही गेन 5% एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 5%। एक पर तो उसने 5% गेन किया है, दूसरे पर 5% लॉस में गया है। व्हाट वाज हिज इनिशियल गेन और लॉस परसेंटेज? आपको लॉस परसेंटेज बताना है, इनिशियल कितना रहा होगा। बोला एक आदमी ने 2 वॉच खरीदी, बेची है 3750 ईच, मतलब पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। एक बात तो आपकी तय है और इस बात को आप समझ लो आज से कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज देने के बाद, ये देखो परसेंटेज दे दिया, ये देखो परसेंटेज दे दिया, और परसेंटेज ही पूछ ले क्वेश्चन में, तो एक्चुअल वैल्यू की कोई नीड नहीं होती। ये 3750 ऐसे ही दे रखा है, आप इसके ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आप याद रखना। आपको बोला ऑन वन ही गेन 5%। आप मुझे बताओ अगर 5% इसने गेन किया है, 5% की वैल्यू क्या 1/20 होती है? इसका मतलब 20 रुपीज अगर सीपी है तो ₹1 क्या आपका प्रॉफिट रहा होगा, गेन किया मतलब प्रॉफिट। तो यहां से क्या मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं? इसका मैं और भी आपको मेथड बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो। इसका मतलब अगर आपका सीपी 20 था तो आपका 1 का प्रॉफिट देके एसपी 21 रहा होगा, क्लियर और नॉट। फिर दूसरे पर आपको 5% का लॉस हुआ है। अगर दूसरे पर आपको 5% का लॉस हुआ है तो 5% के लॉस का मतलब है 1/20। ₹20 अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस था तो ₹1 का आपको लॉस हुआ। इसका मतलब क्या मैं यहां पर आप सारे बच्चों के लिए बोल सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 20 था तो आपकी जो सेलिंग प्राइस रह गया वो 19 रह गया। इज इट क्लियर और नॉट? ये बताइए आप तो मुझे। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये तो एसपी दोनों के सेम थे, यहां एसपी एक का 21 और एक का 19 है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों एसपी को सेम करने के लिए यहां आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला मेथड बेसिक मेथड समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझो, फिर आगे बात करेंगे। और ठीक है ना, बात समझ आ रही है? वेरी गुड। देखो एक चीज आप मुझे ये बताओ, 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 2 जा 38, ये 380 हो गया, और सेलिंग प्राइस 19 1 जा 19 कैरी 1, 19 2 जा 38 प्लस 1 39, ये 399 हो गया। मतलब किसी आर्टिकल को आपने 380 में परचेज करके 399 में सेल कर दिया, क्लियर और नॉट? आप देखो यहां पर 21 2 जा 42 हो जाएगा, 420 में से आपने परचेज किया और 19 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपसे फिर से 399 ही आपको मिलना है, ये हो गया, क्लियर है? अब दोनों आर्टिकल को आपने कितने रुपए में खरीदा, टोटल सम कर लो, 0 0 और ये हो जाएगा 800। ठीक है, यहां पर टोटल सम कर लो, 9 9 18 से 8 कैरी 1, 18 और 1 19 से 9 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7। कोई चीज अगर 800 रुपए की थी तो आपने 798 रुपए में उसे सेल कर दिया। कोई आर्टिकल अगर आपके 2 आर्टिकल 800 के आए थे, 798 में सेल किया, आपने लॉस कितने का कमाया, 2 का, कितने पे कमाया, 800 पे। तो आप मुझे बता दो 100 पे कितना कमाओगे? 00 से 00, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1/4, 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25% लॉस। 0.25% कितना आ जाएगा आपका लॉस आ जाएगा। बताइए क्या ये सारे बच्चों को बात समझ आई है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम ठीक है। हाँ प्रांशु, हेलो भाई, प्रांशु यादव, हेलो। तो आपको बात समझ आई है, 0.25% का क्या हो जाएगा, यहां से लॉस हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को यह बात समझ आई है? 0.25% लॉस आपका आंसर आएगा। जल्दी बोलिए क्लियर और नॉट, जल्दी बताइए क्या क्लियर हुआ है? देखिए इसका सेकंड मेथड क्या होगा कि पहले आर्टिकल पे आपको, आप सीधे सीधे पता है क्या करोगे,
ऐसे केस में जहां पर सेलिंग प्राइस आपका सेम होता है, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस हो रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, ए स्क्वायर बाई 100% का हमेशा और हमेशा लॉस होता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ए स्क्वायर बाई 100 का हमेशा लॉस होता है। आप क्या करोगे, ए का मतलब क्या है कि जो परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट जो सेम दे रखा है ये वाला, तो 5 का स्क्वायर कर दो अपॉन 100 कर दो, यही लॉस है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 0.25% लॉस। बताइए क्या इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आई है? अगर मजा आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर मजा आ गया, ट्रिक से आपको मजा आया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर ट्रिक जानदार लगी हमें, मजा आ गया सर। फिर मैं बढ़ूंगा आगे। फटाफट से एक बार बताइए क्या सारे बच्चों को क्लियर हो पा रहा है क्या? क्या समझ नहीं आया भाई? सुमित कुमार क्या समझ नहीं आया बताओ? सुमित वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो एक बार, समझ आ जाएगा। मजा नहीं आया तो जाओ फिर खरीद के लाओ, नहीं आया तो हम क्या करें, खरीद के लाओ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज 368 अ मैन लॉस्ट 8%, फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 15%। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके बाकी सारे बच्चों को क्लियर है, प्रांशु यादव और शीतल यादव, बाकी सारे बच्चों को क्लियर है, इन्हें मजा नहीं आया, इन्हें समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है। बाकी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट बोला है कि एक कुर्सी 368 रुपए में बेचकर एक आदमी को 8% की हानि होती है। 368 रुपए में बेचा है तो 8% की हानि होती है। आप मुझे बताओ क्या कॉस्ट प्राइस हमेशा और हमेशा 100% होता है? और अगर 8% का लॉस हुआ है, इसका मतलब 8% का लॉस हुआ है, इसका मतलब इसे आपने 92% में सेल किया है। हम बोल रहे हैं कि परसेंटेज में 92% में सेल किया है, लेकिन ये रुपीज में बोल रहे हैं 368, कहना इसे 92% की वैल्यू 368 है। बताइए क्या 92% की वैल्यू 368 है? उसे 15% के लाभ पर कितने में कुर्सी बेचनी चाहिए थी? अगर 15% के लाभ पर बेचना है तो मुझे बताओ 100 वाली चीज को क्या 115% में बेचना है, यस और नो? तो 115% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो जो 368 वैल्यू है ये 92 की है, आपको निकालना है 115 की वैल्यू। नहीं है भाई सुमित, तू जा भाई, जा कहीं दूसरी जगह देख, जाके पढ़, वरना अभी ब्लॉक होगा और कुछ भी नहीं है, तेरा ब्लॉक हो जाएगा पक्का। यहां से आप 4 टाइम्स इसे कैंसिल करोगे और 115 को मल्टीप्लाई आप करिए 4 से, तो आप बताइए कितना आ जाएगा। 100 का 4 गुना करोगे बेटा 400, और 15 का 4 गुना करोगे आप 60। तेरे बस की बात नहीं है इन चीजों को समझना बेटा, छोड़ कुछ और कर जाके। 460 ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए क्या बात समझ आ रही है? 460 विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए क्या सबको समझ आया, सारे स्टूडेंट को समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या? आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए इसे सॉल्व, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ जी प्रांशु बिल्कुल ठीक है भाई आपका, 460 आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए आंसर मुझे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? एन अमाउंट ऑफ ₹735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड ₹25 लेस, their share would have been in the ratio 1:3:2. The money received by C was, आपको बताना है। क्या टू लेके आ रहे हो भाई, क्या टू? थोड़े पढ़े लिखे बन लो। बताइए एक अमाउंट है 735 रुपीज का, ठीक है ना, ये 735 रुपीज का बेटा समझिए सारे बच्चे, 735 रुपीज का अमाउंट है, इसे 3 लोगों में बांटा जाना है एबीसी में, लेकिन सबको अगर 25 रुपए कम दिए जाए तो इनका रेशियो हो जाता है 1:3:2। एक ए है, एक बी है और एक सी है, 1:3:2।
रिपीट करना है भाई, अभी कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। अभी पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं अमित, पहले ये वाला करते हैं फिर रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो अगर इसमें 1:3:2 में जब डिवाइड किया गया है पैसा, तो कब किया गया है, जब हर एक को आपने 25 रुपए कम दिए, 25 आपने लेस हर एक को दिया है। आप मुझे बताओ 735 में से पहले वाले को भी 25 कम, दूसरे वाले को भी 25 कम, तीसरे वाले को भी 25 कम, तो क्या ओवरऑल आपने 75 रुपीज कम दे दिए। इसका मतलब 735 से 75 निकालने के बाद का रेशियो ये रहा होगा 1:3:2। बताइए यस और नो। तो 5 - 5 0, ये हो जाएगा आपका 13, 13 - 7 आपका कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 660 रुपीज को आपने इस रेशियो में डिवाइड किया है। हाँ बिल्कुल अमित, अभी अभी बता रहा हूं, दोबारा अभी बता रहा हूं अमित, रुक जाइए आप। तो आप मुझे बताओ ये रेशियो क्या है, ये 3 2 5 और एक 6, 6 की वैल्यू है आपकी 660। अमित समझो इस चीज को पहले समझ लो। तो एक की वैल्यू क्या 110 रही होगी, इसका मतलब यहां पर एक की वैल्यू रही है 110, 3 की वैल्यू रही है 330, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 110 से सबका, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये रही है 220। लेकिन ये 110 रुपए एक को कब मिला, ये 110 रुपए एक को तब मिला, यहां पर आपसे पूछा सी की राशि, सी को ये 220 कब मिला, जब 25 कम दिया गया, सी को तब मिला। तो आप 25 रुपए और जोड़ो, सी को एक्चुअल में कितना मिला होगा, तो आप बोलेंगे 245, जो कि आंसर है ऑप्शन 4। वेरी गुड भाई प्रांशु, वेरी गुड शीतल, आप दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। 245 एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का, 245 एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। क्लियर है क्या सबको, बताइए। हाँ अब पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर से समझा देता हूं कि ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी। पहले आपको बोला कि 8% का लॉस हुआ। आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस, इतना तो आप पढ़े लिखे बच्चे होंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है, और आपको अगर 8% का इस पे लॉस हुआ है तो क्या आपने 92% में ही सेल किया आर्टिकल को, और ये बोल रहे हैं कि आपने बेचा है 368 रुपीज में, तो कहना इसे 92% की वैल्यू 368 रुपीज है। ये बताइए इतनी बात क्या समझ आई है, इतना मुझे बताओ आप, इतनी बात क्या आप लोगों को समझ आ गई अमित। इतनी बात समझ आ गई। सुमित बेटा पढ़ाई कर ले अगर तेरे बस की बात है तो, वरना ये सब क्या बात है पूछ रहा है लड़कियों के बारे में। पढ़ने दे उन्हें भी, और तू भी पढ़, अगर पढ़ना है भाई तो, नहीं पढ़ना निकल बेटा। अब देखो आप इधर एक बार समझो बेटा सारे बच्चे, कि अब उसने ये बोला कि उसे अगर 15% का गेन चाहिए, मतलब सीपी जो 100% वाली वैल्यू है उस पर 15% का गेन चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि उसे 115% में बेचना होता है। तो 92% की वैल्यू अगर ये है तो आपको 115% की वैल्यू पूछिए, दैट्स इट, इतनी बात है। हाँ अमित, तो 368 जो आपकी वैल्यू है ये 92 की वैल्यू है, आपको 115 की वैल्यू निकालनी है। 92 से ये 4 टाइम्स, और 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 चौक 400, 15 चौक 60, 460 आपका आंसर आ गया। 460 विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, थर्ड है। ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए सॉल्व, मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और फिर मुझे बताइए। वेरी गुड। बोला था एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9 रन। एक क्रिकेटर के 10 मैच का अगर मैंने एवरेज स्कोर देखा है तो 38.9 रन है। नहीं बेटा फैन मत बनो, पढ़ाई कर लो बस, फैन बनने से कुछ नहीं होना, सिलेक्शन होना है पढ़ने से, फैन बनने से सिलेक्शन होता फिर तो बात ही क्या थी। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, पहले 6 मैचेस का एवरेज 42 था, तो आपको बताना लास्ट के 4 मैचेस का क्या रहा होगा। देखो समझो एक बार, उसने 10 मैच खेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन 10 मैचेस का जो एवरेज था वो 38.9 रन था, 38.9 रन था इन 10 मैचेस का एवरेज। ठीक है, आगे बात यह बोली गई है कि उसमें से द एवरेज फॉर फर्स्ट 6 मैचेस, पहले 6 मैच 1 2 3 4 5 6, पहले 6 मैचेस का जो एवरेज है वो 42 है, तो लास्ट के 4 मैचेस का क्या होगा। आप मेरा एक बार एवरेज वाला सेशन देख के आइए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आप मुझे बताओ होना चाहिए था 38.9 बट है 42, तो आप मुझे बताओ कितना ज्यादा लेके आ गए हैं ये,
होना कितना चाहिए था, मैं समझा रहा हूं एक एक चीज आपको, इधर समझते रहना। होना चाहिए था हो कितना गया 42.0, होना चाहिए था 38.9, तो कितना कम लेके आ गए ये लोग, तो आप बोलोगे 10 - 9 1, और ये 11 - 8 3, और ये आपका 0, 3.1 ज्यादा लेके आ गए। मतलब जो डेविएशन आ रहा है वो 3.1 का आ रहा है प्लस में, बताइए हाँ या ना। तो 3.1 ज्यादा लेके आए कितने लोग, तो आप बोलोगे सर 6 पारियों में ऐसा हुआ है। तो 6 × 3.1 करके आप नेट डेविएशन निकालिए सर, कि नेट डेविएशन कितना आ रहा है। मेरा तरीका डेविएशन मेथड होता है एवरेज में, तो आप देखिए नेट डेविएशन कितना आ रहा है। हाँ वेरी गुड तनु शर्मा, जिनका आ रहा है 34.25। आप बोलोगे 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 18.6 ज्यादा आ रहा है। तो इन बच्चों को मुझे ये बताइए 18.6 ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो इन लोगों को 18.6 कम लेके आना पड़ेगा। कितनों को, तो आप बोलोगे सर 4 को। तो आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 से कितने बार कटेगा, 4 चौक 16, और फिर यहां से कटेगा 16 2 26 हो जाएगा, 4 छिंग 24 है ना, 4 छिंग कितना हो जाएगा 24, और फिर बचेगा 2 4 5 20, तो 4.65 कम लेके आना है। 38.90 से आपको 4.65 कम लेके आना है। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहां पे आपका कितना रह गया 18 है ना, सॉरी 9, यहां पे आपका बचा 8 में से 6 जाएगा 2, और यहां देखो 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा 4। क्लियर है, और ये आपका 34.25, ऑप्शन थर्ड एकदम ठीक होगा। वेरी गुड प्रांशु, वेरी गुड। हाँ तनु का एकदम ठीक है, विशेष कुमार का एकदम ठीक है, विशेष कुमार का तो गलत है, 34 पॉइंट होगा भाई, 34.25 होगा प्रांशु। प्रांशु तनु शर्मा का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। मजा नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैंने बोला आप जा सकते हैं, अरे मजा नहीं आ रहा तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए फटाफट से, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सुमित कुमार जी कोई इशू नहीं है, आप जा भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। देखो मजा देने के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्यों रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी अलग चीज होती है, मजा वाली पढ़ाई अलग चीज होती है। आप सिलेक्शन वाला पढ़ना चाहते हैं, मजे वाला पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ जी देखो द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। मैं एवरेज का सेशन भी लेकर आऊंगा सर, कम वाला बताया था, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक बार एवरेज का सेशन और भी लेकर आऊंगा, आप लोग बिल्कुल जाऊंगा नहीं, मत जाओ तो फिर पढ़ लो, फिर शांति से आप पढ़ो, नहीं जाओगे कोई समस्या नहीं है, फिर आप पढ़ाई करो। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 36। आपका फैन हो, लो क्या बात कर रहे हो, और मजा नहीं आ रहा, आप मेरे फैन हो तब भी। इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन एवरेज ऑफ 48 was wrongly taken as 23. The correct new mean is what? शिवम आपने पहले एवरेज नहीं पढ़ा होगा अगर, तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं पहले ही आपको बता दूं, आज की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसमें बच्चों के बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आज वाली आप क्लास शाम को मैं लेता हूं 9 PM to 10 PM। जो आज की क्लास है वो हो रही है 10 PM to 11 PM। इसका टाइम आज चेंज हो चुका है 10 to 11। तो इसमें मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा। शिवम आप यहां पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, यहां बेसिक्स। आज मैं यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहा हूं, तो आप इस क्लास में जुड़ जाओ जहां पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर बेसिक पढ़ना है शिवम तो फिर आप यहां पर जुड़ो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तब करोगे आप जब आपको सब कुछ आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको यहां आना है। सिर्फ 8 to 9 PM में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस चीज को समझ लो, दिमाग में डालो इस चीज को, बात समझ गए शिवम? ठीक है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ के आना पड़ेगा उसके लिए। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर एक बार सारे बच्चे सॉल्व करके ठीक है ना, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सॉल्व करके क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखिए और बताइए आंसर। देखो आपको बोला है द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 36। 50 ऑब्जर्वेशंस थी जिनका मीन था 36, लेकिन इसमें क्या हुआ,
कि एक अवलोकन 48 को गलती से 23 लिख दिया, मतलब एक ऑब्जर्वेशन 48 की जगह उसे 23 लिख दिया आपने गलती से। आप मुझे बताओ 48 लिखना चाहिए था और आपने 23 लिख दिया गलती से। आप मुझे फटाफट से बताइए कि यहां पर एरर कितने का आ गया, कितने की आपने गलती की है। तो आप बोलेंगे 8 माइनस 3 तो हो जाएगा सर 5, और 4 माइनस 2 2, 25 की आपने गलती कर दी। याद रखना जो 25 आपने कम लिखा है वो इसे अब बढ़ाना पड़ेगा, 25 आप ज्यादा दोगे उसे, कितने ऑब्जर्वेशन को, 50 को। तो मुझे बताओ कि हर एक को आधा ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब एवरेज क्या आप 36.5 हो जाएगा, जो सही एवरेज होगा ऑप्शन सी एकदम ठीक है 36.5। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है? अब तो आप मुझे बता दो क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ आ गई है? हाँ शिवम बिल्कुल आएगा। हाँ यूट्यूब पर ही होता है शीतल, यूट्यूब पर ही ये क्लास रहेगी जो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए मेरे बेसिक्स पढ़ने के लिए, बहुत तगड़े लेवल से बेसिक्स पढ़ाता हूं जो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो आप आज 10 PM पर आ सकते हैं, यूट्यूब पर इसी चैनल पर होगी 10 PM पर कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। ठीक है, सारे बच्चे सेशन को लाइक करो और एक बार और शेयर लगा दो, सारे बच्चे शेयर कर दो एक बार, लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, करते रहो करते रहो। और इस क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ फिर आगे, चलो शुरू करो इस क्वेश्चन का बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार मुझे आप सारे बच्चे मिलकर बता दीजिए। कोई बात नहीं है सुमित, कोई बात नहीं, आप तो मेरे फैन हैं, आपको समझ आए ना आए आप तो रुके ही रहेंगे मुझे पता है, तो आपको नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बोला है अ वर्कर मे क्लेम्स ₹1.5 फॉर ईच किलोमीटर विच इज ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी। अगर टैक्सी से जाता है वो तो 1.5 किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पर ₹1.5 खर्च करने होते हैं, एंड 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स। अगर वो अपनी कार से जाता है तो 50 पैसे उसे खर्च करने पड़ेंगे हर एक किलोमीटर के लिए। इफ 1 वीक ही क्लेम्ड ₹50 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी, टैक्सी से कितना गया आप ये बताइए। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। किसी बच्चे का आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? कुछ नहीं हुआ शिवम, आप आंसर बताओ। 10 किलोमीटर आ रहा है शीतल का, शीतल से 10 किलोमीटर ऑप्शन 4। और कोई बच्चा? चलिए देखिए शिवम, एक सेकंड बेटा, तुम्हारा मैं सुमित, तुम्हारा मैं तुम्हारे बारे में निकलवा लेता हूँ डिटेल्स, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार अनअकैडमी को कॉल कर दूं इसके लिए कि आपकी मुझे डिटेल्स निकाल के दे दे, फिर आपसे बात करते हैं।
हाँ अमित, आपका भी अभी हम, शिवम आपका हम ये निकलवा लेते हैं डिटेल्स कि आप हो कौन। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ आप, एक कॉल मैं कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको। हेलो हेलो, हाँ सर, एक देखो मेरे सेशन में आप देखिए, शिवम यादव करके एक स्टूडेंट है, शिवम यादव। हाँ जी, आप ना उसका डिटेल्स मुझे निकाल के, उसका मतलब जो भी जिस भी ईमेल आईडी से चला रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी, आप निकाल के मुझे भेजिए। हाँ हाँ हाँ, वो फालतू कमेंट कर रहा है, एक बार आप देखिए जल्दी फटाफट से मुझे भेजिए सर। ठीक है ना। हाँ शिवम यादव, ठीक है। सॉरी 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 सर, शिवम यादव नहीं है, इसका नाम है सुमित कुमार, सुमित कुमार है सर, सॉरी। सुमित कुमार, देखना सुमित कुमार है इसका नाम, सॉरी सर, शिवम यादव नहीं, सुमित कुमार, हाँ जी। सुमित कुमार, आप एक बार देखिए और इसका मुझे पूरा डिटेल आप दीजिए। ओके, पूरा डिटेल चाहिए मुझे। ओके थैंक यू बेटा। अभी सुमित आपसे बात की जाएगी। सुमित देखते हैं तुम्हें, तुम कौन हो, कौन इतने बड़े तुम हो चुके हो जो यहाँ पे फालतू कमेंट्स कर रहा है। बेटा तू रुक अब, तेरे बारे में बात होगी अब, और कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, देखो, अब वर्कर में क्लेम्स रुपीज 1.5 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स बाय हिज ओन कार। ठीक है, बाकी बोला इन 1 वीक ही क्लेम्ड ₹50 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी, टैक्सी से कितना किलोमीटर। हाँ बेटा पढ़ा ही रहा हूं यशु यादव, पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, पढ़ना है आपको तो रुको, यहां ज्ञान मत पेलो कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, आप जा सकते हो बिल्कुल। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ज्ञान मत पेलो यहां बैठ के कि मुझे क्या करना है, मुझे खुद पता है क्या करना है। आप यहां ज्ञान ना पेलें यशु यादव, वरना आपको भी अभी डिटेल्स निकलवा के आपको भी देखेंगे कौन हो आप जो इतना होशियार बन रहे हैं आप यहाँ पर। देखो 1.5 किलोमीटर, वो अगर आपको ये बोला है कि हर 1 किलोमीटर जाने के लिए, हर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के लिए ₹1.5 टैक्सी से खर्च करता है, और 50 पैसे अगर वो अपनी कार से जाए तो खर्च खर्च करता है। अब वो गया है 80 किलोमीटर, आप ये मान लो टोटल 80 किलोमीटर गया, मानना क्या 80 किलोमीटर वो गया ये 1 किलोमीटर, मैं ये मानता हूं कि वो जो टैक्सी से गया ना, टैक्सी से गया वो x किलोमीटर, टैक्सी से गया, टैक्सी से गया वो x किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ अपनी गाड़ी से कितना गया होगा, 80 माइनस x किलोमीटर, यस और नो, यही गया होगा। आप मुझे बताओ अगर वो टैक्सी से x किलोमीटर जाता है और हर 1 किलोमीटर पर डेढ़ रुपए खर्च करता है, तो x इंटू ₹1.5 का खर्चा आ जाएगा उसका। प्लस अगर वो अपनी गाड़ी से जाता है 80 माइनस x किलोमीटर तक, ये उसकी कार है, और कार से जाने पे 1 किलोमीटर में 50 पैसे का खर्चा करता है, तो ये हो गया आपका 0.5 बराबर किसके है, इसने टोटल रुपए कितने खर्च किए, 50 रुपए, या 50 के इक्वल रख दो। क्लियर और नॉट, ये बात समझ आ गई। हाँ बेटा इसकी बदतमीजी हम डीली करेंगे, अब हम, आप रुक जाइए, इसकी बदतमीजी हम डीली करेंगे, ढंग से करेंगे। 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख दूं, क्या चलेगा। 1.5 को क्या मैं 3/2x लिख दूं क्या, 3/2x लिख दूं क्या, प्लस 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख दूं। आप मुझे बताओ अगर 1/2 का 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, माइनस 1/2 का इससे करोगे तो x/2 आ जाएगा, और बराबर कितना जाएगा आपका 50 जाएगा। यह चीज सबको क्लियर हो रही है क्या। हाँ जी, अब आप यहां से समझो कि एक बार आप मुझे ये बताओ सारे बच्चे मिलके कि यहां से मैं एलसीएम 2 ले सकता हूं, और एलसीएम 2 अगर आ गया तो ये तो आपका हो जाएगा 3x, प्लस ये हो जाएगा आपका 80, माइनस ये आपका हो जाएगा x, और इज इक्वल्स टू आपका 50 हो जाएगा। सारे बच्चे इस बात को समझो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 2 का इधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो 2 इंटू 50 तो 100 हो जाएगा, तो कहना इसे 3x प्लस 80 माइनस x बराबर 100। क्लियर और नॉट। तो आप मुझे ये बताओ 3x माइनस एक्स तो 2x हो जाएगा, और ये 80 उधर जाके 20 बनाएगा, तो x की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो टैक्सी से कितना किलोमीटर गया है, x किलोमीटर ही गया है, तो उन्होंने यही पूछा कि टैक्सी से कितने किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर, ऑप्शन 4। बताइए क्या बात समझ आई है। बेटा 1-2 कमेंट और कर दे, तू कहां गया सुमित कुमार, तू 1-2 कमेंट और कर दे। बताइए इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, जल्दी बताओ क्या समझ आ गया कि टैक्सी से कितना गया 10 किलोमीटर, ये आपका एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए इसे, बताइए।
बोलिए बोलिए, आगे इसको करिए सॉल्व। हरेश भाई कैसे हो? बढ़िया, मजे में। हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा इसका, एक बार आप मुझे सॉल्व करके बताइए बेटा। ऐसे बच्चे आ ही जाते हैं फालतू के कुछ एक दो, ठीक है ना। हाँ भानु बिल्कुल अभी बताऊंगा, बिल्कुल अभी भाई आपको रुकना पड़ेगा भानु, लास्ट तक आप चले जाते हो ना, लास्ट तक पहले रुको। सेशन जब खत्म करूंगा आपका डाउट पक्का बता के जाऊंगा, इसे कॉपी कर लेना, लास्ट में फिर से कमेंट कर देना। बिल्कुल भानु प्लीज बोलना ही नहीं आपने, मैं तो आपका डाउट जरूर बता के जाऊंगा, आप लास्ट में बस एक बार कमेंट कर देना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे मुझे मिलके, इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा सारे बच्चे मिलजुल के। देखो उसने बोला अ मैन रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम। मतलब उसे यह बोला गया है कि 9 किलोमीटर अगर वह धारा के प्रतिकूल गया और 18 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत गया, अनुकूल गया, तो 3 घंटे का समय लगता है प्रत्येक बार, प्रत्येक बार 3 घंटे का समय लगता है। तो 9 किलोमीटर अगर वो जा रहा है 3 घंटे में, और वो जा रहा है आपका क्या, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। बताइए क्या ये बात समझ आ रही है सबको? तो एक्स माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपकी, और डाउन स्ट्रीम वो जा रहा है 18 किलोमीटर, ये भी 3 घंटे में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, ये क्या 6 किलोमीटर पर आवर हो गई? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो द स्पीड ऑफ बोट, आपको यहां से बोट की स्पीड निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको ये पता है कि ये एक्स प्लस वाई दे रखा है, और एक आपको एक्स माइनस वाई दे रखा है। एक्स प्लस वाई आपका है 6 और एक्स माइनस वाई आपका 3, तो आपको एक्स की निकालनी है। स्पीड ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स होता है, देखो एक्स को मैं यहां पर क्या, एक्स होता है आपका स्पीड ऑफ बोट, एक्स होता है आपका स्पीड ऑफ बोट, और वाई क्या होता है आपका, वाई होता है स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। या तो आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलिए या फिर करंट बोलिए या धारा बोलिए, कुछ भी बोलिए आपकी मर्जी। तो आप समझो यहां पर कि y से y खत्म हो जाएगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। x मतलब क्या हो गया, x मतलब हो गया आपका स्पीड ऑफ बोट 4.5, ऑप्शन 4 एकदम ठीक। बोलिए क्या बात समझ आई है? 4.5 ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक। बेटा सुमित अभी तुझे रख जा, अभी बात करेंगे तुझसे, चल हट, बात करेंगे बेटा तुझसे, अभी रुक जा 2-4 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, इसका मुझे बताइए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सॉरी सर कुछ नहीं बेटा, तुझे अभी देखेंगे हम। सुमित तू 2 मिनट का टाइम दे मुझे, अभी तेरी सारे डिटेल्स निकाल के, तेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के अभी तुझसे बात की जाएगी। रुक जा, रुक जा बेटा तू। 5:30 क्या हरेश, क्या 5:30? हाँ 5:30 नहीं आएगा, 4:30 आएगा, 4:30 आएगा, और 4.5 आएगा, 4:30 नहीं 4.5 आएगा। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करो बेटा फटाफट से। लाइक करो। नहीं बेटा ये एक सुमित कुमार है जो फालतू के कमेंट्स कर रहा है, तो इसे बोल रहा था मैं, ठीक है भानु, एक सुमित कुमार है ये कोई फालतू के कमेंट्स कर रहा था, इसे बोल रहा था मैं। इसके आज डिटेल्स में निकलवा के आज इसका देखता हूँ। बेटा तेरे जैसे कई एक आए, कई एकों के निकलवाए हैं डिटेल्स यहाँ से, और फिर जब पड़े होते हैं ना, तू देख, और आज तूने सिर गरम ज़्यादा कर दिया बेटा। चल बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला टू ट्रेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एक ट्रेन तो आपकी इधर जा रही है, ये जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना बेटा, और एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 45 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर? अ मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन
टू ट्रेन ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अ मैन इज सिटिंग स्लोअर ट्रेन, जो स्लोअर ना, इसमें एक मैन बैठा हुआ है, ये स्लोअर वाली ट्रेन है, इसमें ये मैन बैठा हुआ है। पासिस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। आप मुझे बताओ, अगर एक मैन पास करता है एक ट्रेन को, तो मैन डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? सिर्फ और सिर्फ दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ के बराबर, और इसकी ट्रेन की लेंथ है LT2, मैंने ये मान लिया, और इस वाली लेंथ की ट्रेन कितनी, इस वाली ट्रेन की लेंथ LT2। लेकिन आपको वो तो देखना ही नहीं है, आप मुझे बताओ, अगर एक आदमी किसी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन कवर करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और स्पीड क्या रहेगी? जो अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड हो जाती है माइनस, तो 45 माइनस 36 की स्पीड से करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो 45 प्लस 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 से 1 4 3 7 और 1 8, 81 किलोमीटर पर आवर। और 81 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 से ये 9 बार कटेगा और 9 से ये 2 बार कटेगा, तो 45/2 आ जाएगी ये स्पीड मीटर पर सेकंड में। क्लियर और नॉट? ये आगे 45 और 2 तो ऊपर चला जाएगा। और टाइम कितना लग गया? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ गया, और वो बोल रहा है 8 सेकंड्स का टाइम है, ये मैंने लिखा 8। 2 से ये 4 बार कटेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितना आ जाएगा बेटा? आप बोलोगे 45 × 4। क्लियर और नॉट? तो 45 का डबल कितना? 90, और 90 का डबल 180। इसका मतलब 180 मीटर की ये ट्रेन रही होगी। कौन सी वाली? ये 180 मीटर की ट्रेन है, दूसरी वाली लेंथ। तो आपसे पूछा क्या है? तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या है? इसी की लंबाई आपसे पूछी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 ही पूछा है। 180 मीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? आप तो मुझे ये बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल आता है भाई। आज पहली बार देखा। सर 5 भी हो सकता है। क्या 5 हो सकता है भाई? क्या 5 होगा बताओ? हाँ 180 बिल्कुल ठीक है, 180 एकदम ठीक है। नेक्स्ट करो, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ हरेश, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ डेली नॉलेज 180 एकदम ठीक है। लाइक जिसने नहीं किया सेशन को लाइक करो, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक करिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। लाइक जरूर करो सेशन को। ओके वेरी गुड, लाइक करिए सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। देखिए बोला है अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो वो है 110 मीटर, और अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इन वॉट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग। अच्छा एक मैन और है, तो स्पीड ऑफ मैन आपको बता रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब मैन इधर से जा रहा है, ट्रेन इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो उसे कितना टाइम लग जाएगा मुझे बताओ। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है आप बोलोगे 110 मीटर, क्योंकि अगर एक मैन को एक मैन अगर क्रॉस कर रहा है किसे, एक ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है एक मैन को, तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस तो कितनी कवर करेगा आदमी, जितनी ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ है 110 मीटर। स्पीड क्या रहेगी? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो ऐड होकर हो जाएगी 66, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में हम मीटर पर सेकंड में लेके जाते हैं, तो 2 से इसे आप काटोगे 33 बार, और 2 से इसे काटोगे आप 9 बार, है ना, और 3 से इसे आप 3 बार काटोगे, 3 से इसे आप 11 बार, तो क्या ये 55/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, तो आप 55 तो नीचे रखोगे और 3 आप ऊपर ले जाओगे। 55 से सीधे ये 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, आपको ये समझ लो कि 6 सेकंड में क्रॉस कर देगी, 6 सेकंड में क्रॉस कर देगी आदमी को ये ट्रेन। ऑप्शन सेकंड, हाँ बिल्कुल ठीक है प्रांशु। हरेश का एकदम ठीक है, डेली नॉलेज का एकदम ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप लोग। हाँ 6 सेकंड एकदम ठीक है आंसर। हाँ 6 सेकंड एकदम ठीक है। हाँ शिवम बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करिए, बोला है अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर, द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट। आपको यहां से कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखिए समझिए, एक हॉर्स को आपने 25% के प्रॉफिट पर
बेचा। तो आप मुझे बताओ यहां से क्या मैं सीपी और एसपी की बात कर सकता हूं आपसे? आप बोलोगे कि 25% के अगर प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 100 वाली चीज को आपने बेच दी 125 में। क्लियर है क्या बात? अब आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 200 से कम हो गई, तो उसे 5% ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप मुझे बताओ यहां पर इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर यहां प्रॉफिट उसे हो रहा है 25 रुपए का। बोलिए हाँ या ना। अब अगर कॉस्ट प्राइस को भी मैंने 200 रुपए बढ़ा दिया और सेलिंग प्राइस को भी 200 रुपए बढ़ा दिया, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 5% ज्यादा होने लग रहा है। हाँ, 1000 आ रहा है हरेश का। और कोई बच्चा आंसर करेगा? और कोई बच्चा करेगा क्या? देखो 25% का मतलब ये हो जाता है, 25% का मतलब ये है कि 1/4, इसका मतलब 400 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस था तो 100 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। 400 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस था तो 100 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, यही तो बात होगी। बोलो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, इसे आप छोड़ो, आप तो ये बोलो कि अगर प्रॉफिट वो कितना ज्यादा लेने लग रहा है, अगर वो प्रॉफिट 25% बढ़ गया, उसका 5% बढ़ गया, तो 25 का 5% निकाल दो, 1.25 आ जाएगा क्या? प्रॉफिट विल बी 5% मोर। हाँ अच्छा अच्छा, एक चीज समझो, आप ऐसे समझ लो, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक मेथड, हाँ पहले आप लोग आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूं आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है। देखो, आपको बोला है अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब सीपी अगर 4 है तो 1 रुपए आपका क्या है? तो 1 रुपए है आपका प्रॉफिट। अब उसने ये बोला कि अब 5% ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है, इसका मतलब 30% का प्रॉफिट होगा। 30% क्या 3/10 होता है? 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 3 रुपए का हो गया प्रॉफिट। ये चीज मुझे आप बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? लेकिन आप मुझे यह बताओ कि 5% प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन रुपीज में तो प्रॉफिट सेम रहा होगा। आप मुझे बताओ, रुपीज में तो प्रॉफिट सेम रहा होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज को 200 रुपए घटाया है। अगर आपने कॉस्ट प्राइस को भी 200 रुपए घटाया और आपने सेलिंग प्राइस को भी 200 रुपए घटाया, तो क्या रुपीज में जो प्रॉफिट रहेगा, जब इसे भी आपने 200 कम कर दिया और इसे भी आपने 200 कम कर दिया, मैं एक बार मान के चलता हूं, आप ऐसे समझो कि ये सीपी आपका 100 रुपए था और ये एसपी आपका था 120 रुपए। आप ये मानो यहां आपको जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो आपको 20 रुपए का हो गया। अब मैंने सीपी को भी 20 रुपए कम कर दिया, ये हो गया 80, और आपने सेलिंग प्राइस को भी 20 रुपए कम कर दिया, तो क्या ये आपका 100 रुपए रह गया? प्रॉफिट तो आज आपको 20 का ही होना है, लेकिन इस बार 20 का प्रॉफिट 80 पे है। मैं आपको पहले समझा रहा हूं, 20 का प्रॉफिट 80 पे है, तो प्रॉफिट परसेंट तो आज 25% है, जबकि पहले प्रॉफिट परसेंट 20% था। ये बात आप मुझे बताओ, इतनी बात क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हो? इतनी बात क्या सारे बच्चों को समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल भाई, इतनी बात समझ पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, रेशियो वाले से बता रहा हूं मैं। बिल्कुल भानु भाई, आप ये बताओ इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई है? चलिए, अब यहां पर आप एक चीज ये समझो, आप देखो समझो क्या है। आपको ये समझ लेना है कि प्रॉफिट अगर इक्वल है तो यहां प्रॉफिट 3 का और यहां प्रॉफिट 1 का, आप यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां 1 से मल्टीप्लाई करो। यहां अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ये हो गया और 12 आपका सीपी हो गया। 12 सीपी और 3 का आपको प्रॉफिट, जबकि यहां आपका सीपी 10 है और प्रॉफिट आपको 3 का है। जल्दी बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ रही है? तो मतलब पहले आपका सीपी कितना था? 12। अब कितना कम कर दिया आपने? अब सीपी आपका क्या रह गया? 10। कम कितना किया आपने? 2। जबकि वो बोल रहे हैं 200 रुपए कम करो, तो 2 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 100। और अगर 1 की वैल्यू 100 है तो आपको द कॉस्ट प्राइस कितना था, तो आपको 12 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए रहा होगा 12 की वैल्यू?
हाँ बिल्कुल, अभी मैं करता हूं, अभी करवाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। क्या ये चीज आपको क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, करिए सॉल्व, 1 मिनट आप करिए, सॉल्व करिए। हमारे पास डिटेल्स भी इनकी आ गई होंगी सुमित की। 1 मिनट रुकिए आप आराम से, इनके बारे में हम कर लेते हैं बात। हाँ जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल अमित, बिल्कुल बिल्कुल शीतल बेटा, आप टेंशन मत लो, अभी ब्लॉक हो जाएगा, डू नॉट वरी। चलिए देखिए, इफ 3 men and 4 women कैन प्लग अ फील्ड इन 43 days, अगर 3 men हैं और 4 women हैं तो किसी फील्ड को 43 डेज में प्लग करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 7 men and 5 women कैन प्लग द सेम फील्ड, तो कितने दिनों में 7 आदमी और 5 महिलाएं सेम फील्ड को प्लग करेंगी। आप समझिए एक बार, देखो 4 men प्लस सॉरी 3 men प्लस 4 women किसी फील्ड को प्लग करते हैं 43 डेज में, ठीक है ना, ये टोटल वर्क आ गया। अब आपको बोला हाउ मेनी डेज 7 men and 5 women कैन प्लग द सेम फील्ड, तो आपको पूछा कि कितने दिनों में 7 men प्लस 5 women इसी फील्ड को प्लग कर देंगे, इसी फील्ड को प्लग करेंगे। तो आप मानो x डेज में, उसकी वैल्यू आप d2 मान लो या फिर d2 डेज में कर देंगे ये काम। तो आपने करना क्या होगा बेटा, आप फटाफट से एक काम कर लो, आप 43 का मल्टीप्लाई कर लोगे, अंदर कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 123 मैन ये हो जाएगा, प्लस ये करोगे 4 3 जा 12 से 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 172 वीमेन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 मैन प्लस 5 वीमेन। अब आप क्या करो, 129 मैन से 7 मैन को आप कैंसिल कर दीजिए, इधर आपका D2 जो है ना, अच्छा ऐसे नहीं करना, ये D2 आपका D2 ही रहेगा। क्लियर है क्या, ये D2 वाली बात आपकी D2 वाली ही रहेगी। ये चीज तो आप समझ पा रहे हो सारे बच्चे मिलके, बताइए ठीक है। या फिर आप पता है यहाँ पे बेस्ट क्या रहता है, बेस्ट अप्रोच तो ये कि आप ऑप्शंस उठाइए बेटा, अभी ब्लॉक हो जाएगा वो, आप टेंशन मत लीजिए, 1 मिनट के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा अभी, ठीक है। देखो आप यहां पर ऑप्शन उठा लीजिए, अगर मैं पहला ऑप्शन 18 उठाता हूं, अगर मैं पहला ऑप्शन 18 उठाता हूं तो ये दोनों इक्वल बनने चाहिए, अगर मैं 18 उठाऊं तो 18 आप उठाओगे तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितने का, 43 इंटू 3, कुछ कट तो रहा ही नहीं है, 43 डेज दे रखा, ये एक आपका प्राइम नंबर है, इसे आप कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। 43 आपका, सुमित की डिटेल्स नहीं आई, हाँ बिल्कुल सर अभी डिटेल्स निकाल रहे हैं, सुमित की डिटेल्स भी निकलेंगी, सारी डिटेल्स आप हमारे पास पहुंच जाएंगी और हम बात कर लेंगे अपने एंड से, है ना, अपने हिसाब से बात कर लेंगे, आप डू नॉट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, इनकी डिटेल्स निकलेंगी, सब कुछ निकलेगा। देखो 3 men प्लस 4 women किसी फील्ड को जो प्लग करते हैं ना 43 डेज में, आप इधर समझो,
मैंने एक मैन की एफिशिएंसी m मान ली और एक विमेन की एफिशिएंसी w मान ली, तो 43 डेज में करते तो इंटू 43 कर दोगे आप। ऐसे ही 7 मैन प्लस 5 विमेन, इसका जो करते हैं काम, ये कितने दिन में करेंगे, ये मैं d2 की वैल्यू डाल देता हूं, d2। क्लियर है क्या? यहां पर आपने डाल दिया d2, ये mdh वाला जो रूल होता है उसके थ्रू करेंगे। हाँ, बिल्कुल मैसेज डिलीट होंगे बेटा, ये ब्लॉक होंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? इतनी चीज आप मुझे बताओ, इतनी बात आप मुझे बताओ। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, किसी बच्चे को? हाँ बिल्कुल, मैसेज भी डिलीट होंगे, सब कुछ डिलीट होगा और ये इनकी डिटेल्स भी हमारे पास आ जाएंगी, डू नॉट वरी। आप लोग तो बस अपना पढ़ाई करते रहो, आप लोग इस चीज पर टेंशन ही मत लो कि क्या है, इस चीज की आप टेंशन ही मत लो। ठीक है, अच्छा ये एंड नहीं, ये और बोला है 3 मैन और 4 वीमेन। इसका मतलब है कि जो 3 मैन की एफिशिएंसी है ना, वही 4 वीमेन की एफिशिएंसी है। तो मैन अपॉन वीमेन की एफिशिएंसी तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे 4/3। और बोला है ये एंड नहीं है, पहली बात। अब आप मुझे बताओ कि 43 डेज में करते हैं, तो मैन, अगर मैन की एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो यहां आपने मैन कितने लगा रखे, 3, तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 4 × 3। और 43 डेज में करते हैं, तो क्या ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया? टोटल वर्क क्या होता है आपका, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इसी काम को करने आ जाए 7 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है, तो 7 की क्या 28 रही होगी। एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 5 की क्या 15 रही होगी। बताइए हाँ या ना? तो आप इन्हें जब जोड़ोगे तो 8 और 5 13 से 3 कैरी 1, 2 3 और 1 4, क्या 43 जाएगा। 43 से आपको डिवाइड करना है, 43 से 43 कैंसिल आउट, क्या 12 डेज में ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। 12 डेज, ऑप्शन सी एकदम ठीक है। बताइए क्या अब आपको बात समझ आई है? ऑप्शन सी। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, सुधरना है नहीं सुधरना है, वो सब कुछ अपने आप सब हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा शीतल, बाकी सारे बच्चे भी। चलिए, A can do a piece of work in 10 days. He works it at for 4 days and then B finishes remaining work in it in 9 days. In how many days A and B together finish the work? आपको ये बोला है A किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। A अगर 10 दिन में कर लेता है तो 10 × A तो टोटल वर्क आ गया ये। हाँ नहीं, ये MDH मेथड नहीं था, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। बोला कि इस काम को ही वर्क्स इट एट फॉर 4 डेज, ए काम को सिर्फ 4 दिनों तक करता है, तो 4 ए काम करेगा। फिर इस काम को, बचे हुए काम को बी करता है 9 दिन में, तो 9 बी काम करेगा और ये टोटल वर्क हो गया क्या 10 ए के बराबर, क्योंकि टोटल वर्क तो 10 ए है और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया तभी तो टोटल वर्क ही हुआ है। बताइए यस और नो। आप मुझे बताओ 10 ए माइनस 4 ए, क्या ये 6 ए बराबर क्या 9 बी हो जाएगा? तो a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9, 3 2 6। ए और बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 3 और 2 आ गई। तो ए और बी मिलके साथ में इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आप मुझे बताओ। टोटल काम तो आपने ये मान रखा है, ए की एफिशिएंसी कितनी 3 और काम को करता है 10 दिन में, टोटल वर्क 30 आ गया। आप मुझे ये बताओ कि फिर ए और बी अगर मिलकर काम को करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, टोटल 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तो क्या 6 दिन में काम हो जाएगा, 6 डेज। क्या एकदम ठीक है? मत पढ़ना शिवम, तुम भी ब्लॉक खाना तभी मानोगे, पढ़ाई बिल्कुल मत कर लेना, ब्लॉक खाओगे पक्का भी। और निकलवाऊंगा डिटेल्स वो ब्याज में। चलिए ब्याज का ही क्वेश्चन है, करिए सॉल्व, बताइए क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका जो इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे मिल जाओ एक बार और करो क्वेश्चन को सॉल्व। बोला और ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 होल 1/4 ईयर्स बिकम्स 3/8 ऑफ द सम, द रेट परसेंट आपको बतानी है। हाँ प्रांशु बिल्कुल ठीक है आपका। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से, आप आंसर बताइए। देखो ये बोला है ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 होल 1/4 ईयर्स बिकम्स 3/8 ऑफ द सम। इसका मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 3/8 ऑफ सम है। मतलब अगर 8 आपका प्रिंसिपल है, अगर 8 आपका प्रिंसिपल है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। क्लियर है क्या? तो मैं यहां पर SI बराबर P × R × T डाल दूं क्या, सीधे सीधे।
डिवाइडेड बाई 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा। एसआई है 3, प्रिंसिपल है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम है 6 और 1/4, इसका मतलब 25/4, 25/4 साल इंटू 100, तो 100 रहेगा। 25 से ये 4, 25 से ये 4 बार कटेगा, और 4 इंटू 4 तो ये हो गया आपका। बोलो हाँ या ना। मैं यहां पे सही से लिख देता हूं, इसे हटाओ, ये क्लियर। तो अब ये 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, और 2 3 जा 6, तो आर बराबर क्या 6% आ जाएगा। इसका मतलब क्या ऑप्शन सेकंड एकदम ठीक है, 6%। ऑप्शन सेकंड जो 6% है, क्या सबको समझ आई बात? हाँ बिल्कुल भानु, अब आपका डाउट बताने की बात। ये तो एक क्वेश्चन आपका है, ये रहेगा होमवर्क का, ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क का। अब मैं बताऊंगा डाउट जो एक बच्चा है उसका, भानु का। आप लोग भी ऐसे ही डाउट लेके आ सकते हैं और मुझसे आप यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए भानु डाउट भेजिए, भानु आप डाउट भेजो, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप भी सारे लोग डाउट लेके आ सकते हैं, मैं यहां पर डाउट्स बताता हूं सारे बच्चों को, ठीक है ना। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए डाउट क्या है आपका, मिस्टर भानु। और सेशन को शेयर कीजिए, डेली सेशन को शेयर किया करो आप लोग। सेशन को जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इन जून अ कॉलेज हैड 9600 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे, मैं सब कुछ लिख देता हूं पूरा डेटा। टोटल स्टूडेंट्स जो आपके थे वो थे 9600। बाकी सारे बच्चों के पास भी क्वेश्चन पहुंच चुका है, लेकिन मैं फिर भी यहां लिख रहा हूं। हाँ गुड नाइट भाई। इफ नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 8%, और जो यहां पर दो टाइप के लोग हैं, बॉयज और गर्ल्स, जो बॉयज हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं 8% से, और आपके जो गर्ल्स हैं वो इंक्रीज हुए 5% से। गर्ल्स आपके इंक्रीज हुए 5% से। बोला है इसके बाद जो अब टोटल स्टूडेंट बन गए वो 10,272 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 10,272। 9,600 से अगर 10,272 हो गए, तो आप मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट बढ़ कितना गए? टोटल स्टूडेंट कितना बढ़ गए भानु, आप मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे 2 और 7 तो यही है, 12 में से 6 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0। ये कितने बढ़ गए? 672 बढ़ गए। जल्दी बताओ, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, आप मुझे बताओ ये 672 स्टूडेंट बढ़े हैं, कितने पे बढ़े हैं? आप बोलोगे 9600 पे। तो आप क्या यहां से ये परसेंटेज निकाल लोगे कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट बढ़ा है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल भाई। हाँ हरेश, बताओ। नहीं, रेशियो से मैं तो आपको एलिगेशन और बता रहा हूं। तो इससे जब आप 00 से 00 काटो और इससे ये कटेगा 7 बार, टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 7% बढ़ गई। अब आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा दो, अब आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा दो। मुझे ये बताओ 8 - 7 तो रहा 1, और यहां पर 7 - 5 रहा 2। इसका मतलब शुरुआत में बॉयज तो थे 2 और गर्ल्स थी 1। शुरुआत में बॉयज थे 2 और गर्ल्स थी 1, तो टोटल कितना था 3, और 3 की वैल्यू आपको बता रखा है 9600। तो 1 की वैल्यू निकालोगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3200। इसका मतलब शुरुआत में जो आपकी गर्ल्स थी वो क्या 3200 थी। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, ये बताओ। तो गर्ल्स बताना इंक्रीजमेंट के बाद, तो गर्ल्स कितना बढ़ी है? गर्ल्स 5% बढ़ी हैं। आप इसका 105% निकाल नहीं सकते थे क्या? बताओ फटाफट से। 00 से 00 और मल्टीप्लाई आप 32 का 105 से कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। फटाफट से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर इंक्रीजमेंट कितना है। नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर इंक्रीजमेंट कितना, ये आपको पता चल जाएगा। आफ्टर इंक्रीमेंट कितना है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आपको पता चलेगा। ये रहा आपके डाउट का आंसर। रेशियो से ही तो बता दिया, ये रेशियो ही तो है ये। आप सोचो कि बिल्कुल रेशियो उसी से करो, आप उससे नहीं होगा सॉल्व, इसी से होगा। या तो ये रेशियो वाला मेथड लगाओ, या फिर वो लगाओ कि इसे 8% को 5 + 3 बोलो, फिर बॉयज 3%, उसमें बड़ा हेरफेर है। आप इससे करो, सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई भानु फटाफट से। अब भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट ग्रुप में डाल सकते हैं। चलिए आज के लिए रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 2 साल का, जिसकी फीस 14,080 रुपए है, लेकिन रेफरल कोड MP लाइव यूज करने पर 12,672। और ऐसे ही 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 9,680 का, रेफरल कोड MP लाइव यूज करने पर 8,712। और आप रेफरल कोड MP लाइव ही यूज कीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखो।
ठीक है, ये अलर्ट याद रख लेना कि एमपी सर लाइव यूज करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले, इसी महीने में प्राइस हाइक होने वाले हैं, इसी महीने में। तो इस महीने को खत्म होने से पहले पहले ले लो। 3360, ठीक है 3360 होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करो, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ग्रुप में जाओ और लाइक शेयर करो। और बेटा अगर आप लोग सेशन को पसंद करते हो तो इसका आज व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।